गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और रेशियो एनालिसिस के जो प्रीवियस 5 पार्ट मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं और क्वेश्चन नंबर 36 तक मैंने कराए थे और उसमें सारे फंडामेंटल शॉर्टकट ट्रिक्स किस तरह से आप शॉर्ट्स में आप रेशियोज को कर सकते हो और फार्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, फार्मूले को बनाना कैसे सीखें वो सब चीजें मैंने उसमें कराई थी। आज उसका एक पार्ट यहाँ पे भी आता है क्योंकि मैंने जो आपको पढ़ाया था, पहला रेशो पढ़ाया था लिक्विडिटी रेशो। अब जो दूसरे नंबर पे रेशो आता है वो आता है सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो जो होता है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा करता है, इसीलिए हम सॉल्वेंसी रेशो कहते हैं। इसमें 5 रेशो देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला जो रेशो मिलता है वो आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशो। दूसरा जो आता है हमारा टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो। तीसरे नंबर पे आता है प्रोप्राइटरी रेशो। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो और फिफ्थ नंबर पे जो आता है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। अब ये होते क्या है, इनको समझने से पहले हम समझ सकते हैं सॉल्वेंसी रेशो किसे कहते हैं। सॉल्वेंसी का मतलब होता है सॉल्वेंसी रेशो आर द रेशो व्हिच शो वेदर द एंटरप्राइजेस विल बी एबल टू मीट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। जो हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है, ऑब्लिगेशन कहते हैं हमारे लायबिलिटीज को, हम पूरा कर सकते हैं नहीं कर सकते। जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले रखे हैं 15 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए बैंक से लोन लिया होता है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 10 साल 15 साल के लिए लोन ले लेती है। तो क्या वो भविष्य में अपना लोन चुका भी पाएगी नहीं पाएगी? तो ये रेशोज वो हमें बताते हैं ये रेशो क्या है। तो हमारे जो आइडियल रेशो होते हैं, जैसे डेब्ट टू इक्विटी रेशो में जो आइडियल रेशो होता है वो 2:1 होता है। और अब आपको इनके फार्मूले कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताता हूं। अब समझो, सबसे पहला रेशो आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशो। डेब्ट टू इक्विटी रेशो का मतलब होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। तो फार्मूले में सबसे पहले क्या आ रहा है, डेब्ट, फिर आ रहा है इक्विटी। तो डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट में आता है लॉन्ग टर्म डेब्ट, और लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म जो डेब्ट लिया आपने जैसे डिवेंचर्स, बैंक लोन, ये आते हैं। और सर इक्विटी में क्या आएगा, इक्विटी में आएगा प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस। इसका मतलब शेयर होल्डर फंड्स की बात हो रही है। इक्विटी मींस शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट नंबर का जो रेशो आता है वो कौन सा है, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो का जो फार्मूला बनता है, सबसे पहले क्या आ रहा है, टोटल एसेट्स, फिर आ रहा है डेब्ट। तो टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट। टोटल एसेट्स में आता है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ठीक है, ये तो बन जाता है टोटल एसेट्स। और फिर क्या आता है हमारा डेब्ट। डेब्ट में आएगा लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म जो प्रोविजन आपने किए हैं वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। क्लियर हो गया, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो, टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट। डेब्ट में आएगा लॉन्ग टर्म डेब्ट। थर्ड नंबर पे आता है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटर फंड्स कहो, शेयर होल्डर फंड्स करो या इक्विटी कहो, एक ही बात है। अब आपको शेयर होल्डर फंड्स तो पता ही है, शेयर होल्डर फंड्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और उसके ऊपर में क्या आएगा, टोटल एसेट्स में क्या आता है, नॉन करंट और करंट। अच्छा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी कई बार क्वेश्चन में दिए होते हैं तो वो भी ले लेना इसमें। और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दिए होंगे वो भी ले लेना, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस वो भी इसमें ही आएगा। क्लियर हो गया, समझाने की जरूरत है इसको। चलिए नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है, इसमें जो आता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, ये आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो को। फिर आता है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। अब देखो डेब्ट अपॉन क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। डेब्ट में आता है लॉन्ग टर्म और कैपिटल एम्प्लॉयड में मैंने आपको निकालने का तरीके दो हैं, एक होता है एसेट्स अप्रोच, एक होती है लायबिलिटी अप्रोच। तो एसेट्स अप्रोच में दो ही चीजें आती हैं, एक होता है शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट। अगर आप एसेट्स अप्रोच को लेके चलते हैं तो आपकी जो टोटल एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, सॉरी नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, तो इस तरह से भी आप शेयर होल्डर फंड्स निकाल सकते हैं। तो दो अप्रोच होती है शेयर होल्डर उसके कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की। पहली कौन सी बताई मैंने, लायबिलिटी अप्रोच। तो लायबिलिटी अप्रोच लेके चलता हूं तो उसमें क्या लेके चलूंगा, शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट। और दूसरे नंबर पे आता है एसेट्स अप्रोच। तो एसेट्स अप्रोच में नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ये वर्किंग कैपिटल वाले तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए हैं, अब इनको डिटेल्स में कराते हैं। जो ऑनलाइन व्यूअर्स है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको इनके क्वेश्चंस भी कराऊं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब देखें, पहले तो थोड़ा सा स्टार्टिंग से थोड़ा सा हल्के क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैंने थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन रखे हैं, इजी है। सबसे पहले देखो, इसमें निकालना है डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो मैंने आपको बताया था डेब्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला,
डेप्ट इक्विटी, श्रेय क्या फार्मूला होता है डेप्ट इक्विटी रेशो का? पहली बार ठीक जवाब दे रहा है, डेप्ट अपॉन इक्विटी। अब मुझे ये बताओ वैसे इसका आइडियल रेशो क्या होता है? आइडियल रेशो एग्जामिनर क्या होता है, कई बार आपसे पूछ लेता है कि आइडियल रेशो क्या होता है। आइडियल रेशो वो रेशो होता है जो हम मानते हैं कि एक फर्म में होना चाहिए। किसी भी बिजनेस फर्म में डेप्ट डबल होनी चाहिए, इक्विटी उससे हाफ होनी चाहिए। मान लेते हैं 2 लाख के डेप्ट हैं तो इक्विटी 1 लाख की होनी चाहिए। ये आइडियल रेशो है हमारा। ये ऊपर नीचे हो सकता है बट बेस्ट रेशो जो माना जाता है वो 2:1 माना जाता है। अगर हमारी साउंड फाइनेंशियल पोजीशन है तो मेरे अगर मतलब मान लेते हैं मेरे फर्म की जो कैपिटल है वो 30 लाख रुपए है, तो जिसमें 20 लाख के क्या होनी चाहिए? डेप्ट होनी चाहिए, 10 लाख के क्या होनी चाहिए? इक्विटी होनी चाहिए। ये बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं वो क्या कह रहा है। टोटल जो है, मैंने शायद लिखा इसमें टोटल एसेट्स है। टोटल एसेट्स है 2,60,000, टोटल डेप्ट है 180, करंट लायबिलिटी 20, कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशो। सर डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट, तो यहाँ पे आप एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाएं जो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में सिखाई थी। यहाँ से आपको ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। जो चीज दी है वो निकाल लो। सबसे पहले क्या दिया? टोटल डेप्ट दिया हुआ है। टोटल डेप्ट इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 1,80,000। और इसमें आता है नॉन करंट लायबिलिटी, जिसे आप लॉन्ग टर्म डेप्ट बोलते हो, और आता है करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी गिवन है आपको कितने की? 20,000। अब मुझे बताओ क्या ये आ जाएगा निकल के? नॉन करंट लायबिलिटी कितनी आई? 1,60,000। ये बैलेंसिंग फिगर आई ना। तो आपने क्या करा? नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि जो आपका डेप्ट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, डेप्ट इज इक्वल टू क्या हुआ? टोटल डेप्ट में से अगर मैं करंट लायबिलिटी को माइनस कर दूं तो हमारे निकल के आ जाएगी। टोटल डेप्ट कितनी है? 1,80,000, ये है 20,000, तो ये 1,60,000 की निकल के आ गई। तो बेटा ये तो आ गया डेप्ट मतलब 1,60,000 की बात आ गई। ये तो हमें क्लियर हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या दे रहा है? टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स तो ये होगी। टोटल एसेट्स कितनी है? 2,60,000। टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। टोटल एसेट इज इक्वल टू क्या होती है? टोटल लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटी भी 260 ही होगी। और जो शेयर होल्डर फंड हमें पता नहीं थे, शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, तो 260 में से 180 माइनस करूं तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बताओ? 80,000 आ जाएगा। लेकिन ये हमें यहाँ पे बैलेंस शीट पे तो बनाना आ गया, लेकिन हमें फार्मूले में भी तो आना चाहिए। फार्मूले में हम कैसे लिखेंगे? इक्विटी इज इक्वल टू, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, इक्विटी मींस शेयर होल्डर फंड की बात हो रही है। शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू होगा हमारा टोटल एसेट, टोटल लायबिलिटी एक ही होती है, तो हमें तो टोटल एसेट्स पता है। टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेप्ट, माइनस टोटल डेप्ट। टोटल एसेट्स कितने की हैं? 2,60,000। और टोटल डेप्ट कितने हैं हमारे? 180। तो कितना आ जाएगा हमारा? 80। तो यहाँ आ गया 80। रेशो क्या बन जाएगा? 2:1। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है दोबारा पूछ लो। 1:1 क्लियर है बेटा? चलिए अब ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो। किसी का कहीं डाउट लग रहा है मुझे, कंफ्यूजन? कोई भी चीज नहीं आ रही है वो पूछ लो। क्लियर है? चलिए जग्गी चलो, कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो। अब यहाँ पे देखो शेयर कैपिटल दी हुई है, जनरल रिजर्व दिए हुए हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है, 10% डिवेंचर दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी दी है। तो यहाँ तो सभी चीजें दी गई हैं, तो आप इसमें तो सीधे सीधा निकाल लो। देखो डिवेंचर्स क्या है? लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो सबसे पहले लिखोगे डेप्ट इक्विटी रेशो, डेप्ट इक्विटी रेशो इज इक्वल टू होगा डेप्ट अपॉन इक्विटी। और डेप्ट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट। और लॉन्ग टर्म डेप्ट में क्या आएंगे? 10% डिवेंचर। ये कितने के दे रखे हैं? 1,30,000
30,000। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, अब आता है इक्विटी। इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड्स। और शेयर होल्डर फंड्स इज इक्वल टू क्या होगा? शेयर होल्डर फंड्स इज इक्वल टू होगा शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है जो कंपनी ने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए। ठीक है, अब इक्विटी शेयर्स कितने के बताओ? 5 लाख। रिजर्व कितने के हैं? 90,000। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने हैं? 50। जोड़ो कितना आ जाएगा? 6,40,000। ठीक है, 640 ही होगा। 6,40,000 डिवाइडेड बाई इक्विटी कितनी है हमारी? 1/30 की। रेशियो निकालो कितना आ रहा है? 640 डिवाइडेड बाई 1/30 कितना आएगा? 0.203। 0.203:1। ठीक है, या इसको बहुत शॉर्ट कर सकते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। अगर ऐसे करना पड़े तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 6,40,000 है ना ये, और इसको है 1,30,000। तो 4 जीरो से साफ किया, 4 जीरो। अब ये देखो 13 और 64, तो 64:13 ये भी आंसर इसका बन सकता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, एक आंसर ये भी बन सकता है। अगर आप यहां तक भी करते हैं तो भी एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं कर सकता, वो भी सही माना जाएगा। ठीक है, पर वो कर देते हो वो तो अपने आप में अल्टीमेट बेस्ट है ही। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है चलिए, अब आता है ये कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अब देखो यहाँ पे करने की कोशिश करो, एक बैलेंस शीट्स बनाओ। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिख जाए ना तो यह बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि हमारे कौन सी चीजें आएंगी, कौन सी चीजें नहीं आएंगी। तो बैलेंस शीट्स अगर बनाते हो तो बहुत आसान बन जाता है। वैसे डेब्ट इक्विटी रेशियो में हमारा जो फार्मूला आपको तो पता ही चल गया। अच्छा, एक चीज है, ये फार्मूला जरूर लिखो हर एक क्वेश्चन में, इसके हाफ मार्क्स मिलते हैं। हाफ मार्क्स मिलते ही मिलते हैं। आपका क्वेश्चन भले ही गलत हो जाए, क्वेश्चन भले ही गलत हो जाए, लेकिन ये फार्मूले के हाफ मार्क्स आपको एग्जामिनर देगा। तो इसका मतलब आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हाफ मार्क्स का फार्मूला है, तो 1.5 मार्क्स का बचता है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलती करके आओ, मतलब अगर किसी से कोई गलत हो भी जाता है तो फार्मूला जरूर लिखो, तो उसके पूरे मार्क्स मिलते हैं। और अगर आपने फार्मूला नहीं लिखा, क्वेश्चन पूरा सही कर दिया, ये भी तो क्वेश्चन होना चाहिए, तब 1.5 मार्क मिलेंगे। हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। जब हम बोर्ड की कॉपियां चेक करते हैं तो बाइफिकेशन आता है उसमें कि हाफ मार्क्स फार्मूला और 1.5 मार्क्स सॉल्यूशन। तो अगर आप फार्मूला नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स जाने ही जाने हैं, और लिखते हैं तो आने ही आने। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला क्या बना? डेब्ट अपॉन इक्विटी। अब देखो हर क्वेश्चन में मैं फार्मूले लिख रहा हूं, जितने भी मैंने वीडियोस बनाई है हर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय चाहे मुझे फार्मूले को 2 बार लिखना पड़े, मैं लिखता हूं। और आप जब लिखोगे तो आपको वो फार्मूले याद भी हो जाएंगे। ठीक है, और वैसे आपको समझ में आ चुका है जितने भी फार्मूले हैं सबके ट्रिक्स हैं। और मैंने अभी तक इससे पहले जो लिक्विडिटी रेशियो कराए थे उसमें भी मैंने सारी ट्रिक्स कराई थी आपको। तो सबसे अच्छी ट्रिक्स तो मैंने आपको ये बताई थी, ये बैलेंस शीट है। ठीक है, अब आप देखें बैलेंस शीट पे अगर नजर मारते हैं तो क्या आ सकता है इसमें? इक्विटी पहले छट रही है, इसमें देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दिख रही है, यस। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो यार हमें इसकी तो बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो डेप्ट मतलब क्या हो गया? देखो डेप्ट इजिकल टू क्या बनेगा? 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब बताओ कितना है लॉन्ग टर्म बोरिंग? 4,20,000। और ये कितनी है? 1,40,000। कितना आएगा? 4 और 1 5, 5,60,000। यहां तक समझ में आ गया? तो भैया डेप्ट तो आ गया हमारा 5,60,000। ठीक है,
और तो कुछ नहीं आ रहा डेप्ट में, देखो कहीं गलती से कुछ और रह गया हो। नहीं, वो तो एसेट्स होती है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस हमारी क्या होती है? एसेट्स होती है। लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांस क्या होती है हमारी? एसेट्स होती है। अब हमें इक्विटी चाहिए। क्या चाहिए? इक्विटी के लिए चाहिए शेयर होल्डर फंड्स। तो क्या शेयर होल्डर फंड्स दिए हुए हैं? नहीं दिए हुए। तो बैलेंस शीट के इस पार्ट में हमें ना ये हिस्सा निकालना होगा। इस हिस्से की वजह से इसको माइनस करेंगे, तब जाके ये निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो इक्विटी एक तरीका है ये वाला, एक तरीका मैं डायरेक्ट बता दूं। एक तरीका तो यही है, बैलेंस शीट बना के कराऊं। डायरेक्ट बताऊंगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेप्ट। क्या माइनस करोगे? टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेप्ट। अब सर टोटल डेप्ट कैसे निकालेंगे? तो टोटल डेप्ट इज इक्वल टू होता है हमारा, टोटल डेप्ट इज इक्वल टू क्या बनेगा? डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटी, डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटी। डेप्ट तो ये था ना आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट। डेप्ट में क्या आता है? लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना है? 5,60,000। और करंट लायबिलिटी कितनी है? देखो 2,80,000। जोड़ो कितना आ रहा है? 8 लाख। तो भैया आपका एक तो आ गया टोटल डेप्ट, ये तो आ गया ना। अब आपको क्या चाहिए? टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स इक्वल टू करो, टोटल एसेट्स इक्वल टू, एक तो आएगा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्लस प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी, वही आ गया ना, प्लांट एंड मशीनरी प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। संभव कोई प्रॉब्लम है बेटा? चलिए नेक्स्ट बताओ, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस और करंट एसेट्स। करंट एसेट्स भी तो जुड़ेगी, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी आ चुका है। ये आ रखा है एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की, माइनस कर दो। ठीक है, करो कितनी आ रही है? प्रॉपर्टी कितने की है? 840 प्लस उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जोड़ो 1,40,000 प्लस करंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने के? 140 है, 14,000 है। 14,000 के ही है भाई, 140 नहीं है ये, 14,000 है, वही मेरे को लग गया था। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस 56,000। ठीक है, और करंट एसेट्स कितने की है हमारी? 3,50,000। चलिए हो गया, जोड़ो से कितना आ रहा है? और माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 140, सब प्लस माइनस करके कितना आ रहा है? 11 लाख। समझ में आया या नहीं आया? दोबारा समझाऊं इसको? आ गया? अब भैया ये रख दो, कितना आया ये? 11,20,000। मार्कर ब्लू से चेंज करते हैं इसको। ये कितना है हमारा? 11,20,000 माइनस टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट है हमारे 8,40,000। कितना हो गया? करो प्लस माइनस। 11,20,000 माइनस 840, 2,80,000। 2,80,000। तो भैया हमारी इक्विटी निकल के आ गई 2,80,000। तो भैया 280 लिख लो। 5,60,000 अपॉन 2,60,000। 5,60,000 डिवाइडेड बाय 2,80,000। रेशो क्या आ रहा है? 2,80,000 2:1। 2:1। तो आपने देखा इस तरह से ही क्वेश्चंस हमने कर लिया। और इसका दूसरा तरीका था, आप बैलेंस शीट बना के पहले टोटल एसेट्स निकालते, टोटल डेब्ट माइनस कर देते, तब भी निकाल सकते थे। और एक तरीका यही है जो मैंने आपको कराया है।
और इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आता है। ध्यान सुने, आपके एग्जाम में कई बार आता है। ठीक है, तो जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। और बेटा आप लोग ना इसके बाद होमवर्क जरूर कीजिए। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक आपको होगा नहीं। तो आपके लिए जो होमवर्क है मेरे वो हैं 41, 43, 44, 45, 46 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इन्हें जरूर करना। 50 तक आपके लिए होमवर्क है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनकी प्रॉब्लम्स को लेके चलूंगा। और आप अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, तो जरूर उसके फिर मैं एक जल्दी से वीडियो बना के जरूर दूंगा आपको, या उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको जल्दी अवेलेबल कराऊंगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें बलूनी सर के नाम से ही हूँ। और थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।